तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू वनमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोटू येचन को अपने साथ आइसजेट ऑर्चिड गार्डन में लेके जाने के लिए तैयार होता है। येचन उससे कहता है क्या ये काम करेगा। मोटू हंसते हुए कहता है हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। तभी हमें उसके अंकल के रूम से किसी लड़की की आवाज़ आती है। येचन मोटू से कहता है मुझे लगता है तुम्हारे अंकल कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। मोटू येचन से अपना सर खुजाते हुए कहता है लेकिन ये आवाज़ मेरी आंटी की तो नहीं लगती। फिर मोटू आवाज़ लगाता है अंकल। तभी अंदर से कोई कहता है जल्दी करो, अपने कपड़े पहन लो। उसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और रूम में से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं। वो मोटू को देखकर कहता है मोटू बियर, क्या ये तुम हो। वो लड़का उस लड़की को कुछ ऐसे कहता है तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल, मैं अकेला। और वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। मोटू उस लड़के से कहता है लीसान, तुम में सच में बहुत हिम्मत है, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। क्या तुम्हें यह डर नहीं कि अंकल तुम्हें इसके लिए सजा दे सकते हैं। जिन लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता होगा क्या उन्हें ये ब्रोथल नहीं लगेगा। लीसान मोटू से कहता है मास्टर घूमने चले गए थे और ना जाने कब वापस आएंगे, तब तो मैं अकेला हो गया था, इसलिए मुझे एक कॉम्पेनियन की जरूरत थी। वो लड़की जाते हुए येचन को आंख मार के जाती है। मोटू कहता है मेरे अंकल घूमने गए हैं। लीसान कहता है आधे महीने पहले वो गए थे। मोटू उससे कहता है फिर तो ये और आसान हो जाएगा, और वो अपने वुल्फ टूथ निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। लीसान वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। येचन ये देख के घबरा जाता है और मोटू से कहता है क्या तुम ऐसे सेपरेट ग्रास लेने की प्लानिंग कर रहे थे। येचन कहता है तुम तो इन्हें लूट रहे हो। मोटू कहता है चाहे हम इसे चोरी करें या लूट लें, बस स्पिरिट ग्रास मिलनी चाहिए। अगर मेरे अंकल को किसी को ब्लेम करना होगा तो वो या तो उसे ब्लेम करेंगे या मुझे करेंगे। और वो कहता है अगर हम ज़्यादा नहीं लेंगे तो वो इस बात को नोटिस नहीं करेंगे। येचन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक लुटेरे के जहाज पे चढ़ गया हूँ। मोटू येचन से कहता है इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। येचन आइसजेड ऑर्चिड के गार्डन देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है थोड़े से भी आइसजेड ऑर्चिड को ढूंढना मुश्किल है, चाहे तुम पूरा माउंटेन छान मारो, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। और येचन अपने मन में सोचता है अगर ये सभी आइसजेड ऑर्चिड मैंने जेड लिक्विड में रिफाइन कर दिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मोटू चिल्लाते हुए येचन से कहता है बेवकूफों की तरह वहां खड़े मत रहो और जल्दी आओ। येचन उसके तरफ भागते हुए कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है येचन आइसजेड ऑर्चिड को तोड़ के पोटली में रख रहा होता है। मोटू येचन से कहता है सिर्फ एक ही जगह से मत तोड़ो। येचन उससे कहता है मुझे पता है। मोटू कहता है तुम कह रहे हो तुम्हें पता है, लेकिन तुम एक ही एरिया से तोड़ रहे हो, उसके वजह से वो जगह खाली हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने आइसजेड ऑर्चिड पोटलियों में भर लिए होते हैं। मोटू येचन से कहता है इतना काफी है, चलो चलते हैं। येचन कहता है चलो ठीक है। येचन उन्हें अपने पास रख लेता है, शायद स्पेस रिंग में रखता है। मोटू येचन से कहता है मेरी आंख फड़फड़ा रही है, चलो जल्दी निकलते हैं। येचन जाने को तैयार होता है कि तभी उसकी ट्रू फायर रिएक्ट करती है। येचन कहता है यहाँ कोई ट्रेजर है। मोटू उससे आवाज लगाता है चलो चलते हैं। येचन मन में सोचता है लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वो मोटू से कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी मोटू के अंकल वापस आ जाते हैं। मोटू ये देखकर डर जाता है और कहता है लो जी हो गया काम, मेरे अंकल आ गए। येचन मन में सोचता है सच में किस्मत ही खराब है। अंकल आके उनके सामने लैंड करते हैं। येचन मन में सोचता है क्या उन्हें आज ही वापस आना था। मोटू के पसीने छूट रहे होते हैं और वो डरते डरते पूछता है क्या अंकल आप वापस आ गए। अंकल उससे पूछते हैं बेयर टू तुम इतनी रात को मेरे स्पिरिट ग्रास गार्डन में क्या कर रहे हो। मोटू डरते डरते अंकल से कहता है वो कुछ नहीं, मेरे फादर एक जवान लड़की से दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको इनविटेशन देने आया था। अंकल ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं तुमने क्या कहा, और वो ये कहकर निकल जाते हैं कि जोंग ढहाई लगता है तुम जी कर थक गए हो। मोटू के पसीने छूट रहे होते हैं। ये चैन भी हैरान होकर मोटू को देख रहा होता है। मोटू ये चैन से कहता है तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, चलो चलते हैं। ये चैन मोटू से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे फादर इसके लिए तुम्हें सजा देंगे। मोटू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोज मार खाता हूँ। और वो ये कहकर आगे चलने लग जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।